गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में साल 2022 में कुल कितने उद्योग रत्न पुरस्कार है वो राजस्थान में प्रदान किए गए हैं। तो राजस्थान में वर्ष 2022 के लिए 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार दिए गए थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में 17 सितंबर को एमएसएमई नीति 2022 और हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी और राजस्थान में 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। साथ में एमएसएमई के योगदान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 है वो 17 सितंबर को जारी की गई थी। इस नीति में 10,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के साथ साथ 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। तो एमएसएमई नीति को राजस्थान की उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाने के लिए राजस्थान में कौन सा पोर्टल शुरू हुआ है। तो राजस्थान में अनुजा पोर्टल की शुरुआत की गई है इसके लिए, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अनुजा निगम की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाने के लिए अनुजा पोर्टल की शुरुआत वो राजस्थान में की गई है। 23 सितंबर को राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नेहरू सहकार भवन में आयोजित कार्यक्रम में अनुजा पोर्टल का शुभारंभ किया था। अनुजा निगम जो पिछड़ा वर्ग ऋण योजना है जिसमें गरीब और कमजोर परिवारों के लिए जो आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुजा निगम की ओर से ऋण दिया जाता है। ऋण देने की इस प्रक्रिया पर कई बार भेदभाव के आरोप भी लगते हैं, लेकिन अब पोर्टल की शुरुआत हो गई है अनुजा पोर्टल, जहां से ऋण देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी। इस पोर्टल की शुरुआत किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। इस वित्तीय वर्ष में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान से किसे एनएसएस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की सरोज मीणा, जी हाँ डॉक्टर सरोज मीणा, जिनको एनएसएस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भरतपुर जिले के भुसावर से है डॉक्टर सरोज मीणा, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया था जिसमें डॉक्टर सरोज मीणा जिन्होंने ये पुरस्कार है वो ग्रहण किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। भारत सरकार की जो राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड की घोषणा की गई थी जिसमें देश भर के 10 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सरोज मीणा के द्वारा आपको बता दें कि इन्होंने हर जन कल्याणकारी योजना को आम जन के समक्ष रखते हुए इन्हें जागरूक किया है। कोरोना काल में भी इनकी जो योजना है, इनके जो योगदान को देखते हुए सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। एनएसएस अवार्ड इन्हें मिला है। 2020-21 में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस की परेड शिविर का आयोजन है वो राजस्थान की तरफ से ये प्रतिनिधित्व इसमें कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुराग कला केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला निर्मोही नाट्य सम्मान इस बार राजस्थान में किसे अर्पित किया जाएगा। तो राजस्थान में यह पुरस्कार है वो रमेश बोहरा को अर्पित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अनुराग कला केंद्र द्वारा हर साल निर्मोही नाट्य सम्मान है वो दिया जाता है। इस बार प्रदेश के वरिष्ठ रंगकर्मी रमेश बोहरा को अर्पित यह सम्मान किया जाएगा। अनुराग कला केंद्र के जो सचिव है कमल अनुरागी ने बताया है कि रमेश बोहरा को सम्मान स्वरूप 21,000 रुपये नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय निर्मोही व्यास द्वारा वर्ष 1957 में अनुराग कला केंद्र की स्थापना की गई थी।
निर्मोही व्यास द्वारा हिंदी के 56 और राजस्थान के 50 नाटकों का सृजन किया गया है और इन्हीं की स्मृति में हर साल ये सम्मान है वो अर्पित किया जाता है। इस साल बीकानेर में जन्मे रमेश बोहरा, जिनको ये पुरस्कार के लिए चुना गया है, इन्होंने स्कूल के समय से ही नाटकों में रुचि दिखाई थी। रमेश बोहरा आज तक 150 नाटकों में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। इनके लिए इनको कई पुरस्कार और सम्मान भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिउपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2022 को सदन में किसने पेश किया? तो इस विधेयक को सदन में शांति कुमार धारीवाल के द्वारा पेश किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 सितंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि मत से पारित किया था। इस विधेयक को संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में ये विधेयक पेश किया था। इस संशोधित विधेयक के अनुसार जो राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन अधिनियम 1956 की धारा 4(घ) में नई उपधारा 2 जोड़ी गई है। इस संशोधन के बाद राजस्थान के जो पूर्व सदस्य रेल, विमान, जहाज या स्टीमर में किसी प्रकार की श्रेणी में विदेश यात्रा के लिए वास्तविक किराए की जो प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन ऐसी यात्रा के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुमोदन आवश्यक है। पहले यह सुविधा भारत के क्षेत्र में यात्रा के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब विदेश क्षेत्र में भी ये उपलब्ध हो सकेगी। इससे पहले सदस्यों द्वारा विधेयक को परिचारित करने के प्रस्ताव को सदन में ध्वनि मत से खारिज भी कर दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिशन तहसील 392 कार्यक्रम कब से तहसील स्तर पर शुरू किया जाएगा? तो राजस्थान में जो मिशन तहसील 392 कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है 27 सितंबर से शुरू किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से मिशन तहसील 392 कार्यक्रम है वो 27 सितंबर तक राजस्थान में तहसील स्तर पर शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर संभाग के नोखा तहसील से की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना, बीकानेर संभाग के नोखा तहसील से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी बीकानेर जिले में। कार्यक्रम प्रदेश के 7 संभागों की कुल 392 तहसीलों में आयोजित होगा। ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में विशेष योग्यता आयुक्त द्वारा मिशन तहसील 392 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से विशेष रूप से विकलांग भाइयों और बहनों को उनकी समस्याओं को हल करने और लाभान्वित करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। चुनावी कार्यक्रम के दौरान विशेष योग्यता प्राप्त जो प्रमाण पत्र, उपकरण वितरण, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आदि जो राज्य सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, विशेष रूप से जो विकलांग लोगों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पर्यटन कोष में साल 2022-23 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो राजस्थान में पर्यटन विकास कोष के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पर्यटन कोष में वर्ष 2022-23 में 1000 करोड़ रुपए है वो आवंटित किए गए हैं, जिसमें 600 करोड़ रुपए पर्यटन की आधारभूत संरचनाओं के लिए आवंटित हुए हैं, जबकि 400 करोड़ रुपए राज्य को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए ब्रांडिंग सहित जो मीडिया प्लानिंग के लिए आवंटित हुए हैं। वर्तमान में जो राजस्थान के पर्यटन मंत्री है वो है विश्वेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन कब किया गया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन 22 मई को किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई 2022 को किया गया था। ये देश का पहला ऐसा रिजर्व होगा जहां पर एक साथ 4 सफारी संचालित होंगी। उद्घाटन के बाद सफारी लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। जो जालाना के बाद जयपुर का दूसरा लेपर्ड रिजर्व है, जो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर पहला शहर होगा जहां पर 2 लेपर्ड जो सफारी है वो संचालित की जाएगी। तो राजधानी शहर है, इससे पहले यहाँ हाथी सफारी भी है वो संचालित की जारी है। इसके अलावा जयपुर में एक हाथी सफारी है, एक टाइगर सफारी है, इसके अलावा 2 लेपर्ड सफारी है वो संचालित है, यानी कुल 4 साइट्स होगी। नेक्स्ट है,
बांसवाड़ा जिले के किसानों को सिंचाई परियोजना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था? तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा जिले में किसानों को सिंचाई परियोजना के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 2629 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले के किसानों को सिंचाई के लिए 2629 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। माही परियोजना से जो अपर हाई लेवल नहर के लिए 2500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। परियोजना में 121 अतिरिक्त गांवों को कमांड क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा बांसवाड़ा में 338 गांवों के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में इसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और 105 किलोमीटर लंबी नहर का भी निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही साथ हरिदेव जोशी नहर तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 129.19 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 22 सितंबर 2022 को गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो 22 सितंबर 2022 को गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति है भारत के, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 22 सितंबर 2022 को गुवाहाटी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया था। 3 दिवसीय आयोजन में चर्चा, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित की गई है, जो हमारे देश की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करेगी। साल 2022 के लिए जो विषय रखा गया है वो है लोक परंपरा। जी हाँ, लोक परंपरा पर 22 सितंबर से जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है लोक मंथन कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन किया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। लोक मंथन का जो पहला संस्करण है जो देश काल स्थिति पर केंद्रित था, 2016 में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया डॉक्टर राजीव बहल को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर राजीव बहल, जिन्हें ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर राजीव बहल को 3 वर्ष तक की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो परिषद ICMR का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। तो ICMR के ये महानिदेशक बने हैं और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। जो डॉक्टर राजीव बहल है वो वर्तमान में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यरत है। ICMR जो जैव विविधता अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है। ICMR की स्थापना 1911 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।